डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द रीजनरेशन। रीजनरेशन होता क्या है और सारे एनिमल में रीजनरेशन की प्रोसेस कैसे होती है और रीजनरेशन किस किस एनिमल में किस टाइप का होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो रीजनरेशन होता क्या है देखते हैं। तो एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रीगेन एंड रिकवर ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट। मतलब रीजनरेशन होता क्या है, हमारे मतलब वर्ल्ड में जितनी सारे एनिमल हैं, कुछ एनिमल के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि जो उनका लॉस्ट बॉडी पार्ट है, मतलब उनका कोई बॉडी पार्ट कट गया या लॉस्ट हो गया उनके बॉडी पार्ट से, तो उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि उस ऑर्गन को रिगेन कर ले एंड रिकवर कर ले। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द हाइड्रा। रीजनरेशन को फर्स्ट आप किस एनिमल में डिस्कवर किया गया था, हाइड्रा में। ठीक है, तो रीजनरेशन फर्स्ट रिपोर्टेड इन हाइड्रा। रीजनरेशन was first reported in हाइड्रा। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रा में देखा गया था, जो एक सिलेंट्रेटा का एनिमल्स है, सिलेंट्रेटा फाइलम का एक एनिमल है, उनमें रीजनरेशन को फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, और रीजनरेशन मीन्स इसके अर्थ में ही हम लोग देख सकते हैं। रीजनरेशन मीन्स क्या होता है, री मीन्स होता है अगेन और जनरेशन मीन्स क्या होता है, प्रोड्यूस। ठीक है, तो मतलब लॉस्ट बॉडी पार्ट को अगेन प्रोड्यूस करना, वही है क्या, रीजनरेशन। ठीक है, प्रोड्यूस यानी रीजनरेशन दो वर्ड्स मिलकर बना है रीजनरेशन। री मीन्स अगेन एंड जनरेशन मीन्स प्रोड्यूस। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो रीजनरेशन शो करते हैं। रीजनरेशन मीन्स हिंदी में अगर बात करें पुनरुद्भवन, मतलब पुनः उगना। ठीक है, बॉडी पार्ट का पुनः उगना या पुनः डेवलप करना, वो है रीजनरेशन। तो हम लोग बात करें स्पंज। स्पंज एक पोरीफेरा फाइलम का एनिमल्स है। उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी कैसी होती है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। अब सिंपल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर लेवल, मतलब इनकी जो बॉडी होती है बस समझ में सेल की मिल के बनी होती है, उसमें सेल का एग्रीगेशन होता है, न टिश्यू होते हैं न टिश्यू होते हैं, न ऑर्गन होता है, न ऑर्गन सिस्टम होता है। कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल। ठीक है, तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके बॉडी का। हैज ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, इनके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है। अब सबसे ज्यादा पावर रीजनरेशन का क्या मतलब होता है एंड लो रीजनरेशन का क्या मतलब है, मतलब ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन मतलब किसी भी बॉडी, मतलब ऑल बॉडी पार्ट को कहीं से भी काट दो तो सारी बॉडी पार्ट मतलब एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगी, तो उसको बोलते हैं हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। और लो रीजनरेशन क्या होता है, किसी एक आर्गन का कट जाना, उसी आर्गन का बस डेवलप करना, वो है लो रीजनरेशन। ठीक है, अब एनी पीस ऑफ स्पंज ऑन रीजनरेट होल बॉडी। अगर मैं इस स्पंज की बात करूँ, ये स्पंज का डायग्राम है, अगर इसके होल बॉडी कहीं से भी काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से या यहाँ से काट दो, तो जितने सारे बॉडी के पार्ट कटेंगे, ये कटा, ऐसे कटा, तो सारे बॉडी पार्ट मिलके एक एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, एक एक इंडिविजुअल। ठीक, तो ये रहा स्पंज में। तो स्पंज भी शो करता है हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, लेकिन इसमें रीजनरेशन के प्रोसेस होती है स्लो होती है, स्लो रीजनरेशन प्रोसेस। ऐसा नहीं कि अभी कटा और अभी बन गया, उसको बनने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन लग सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्लो रीजनरेशन प्रोसेस। ठीक, और कैसे होता है, एनी पीस ऑफ द स्पंज ऑन रीजनरेट होल बॉडी। किसी भी पीस को कट करो और इच पीस क्या करेगी, रीजनरेट करेगी होल बॉडी को, पूरी एक बॉडी को बना देगी। ठीक है, अब हम स्टार फिश को देखें, देयर आर्म कैन बी रीजनरेट। ठीक है, इसका आर्म को आप काट दो, ये आर्म कट गया, ये आर्म कट गया, कहीं भी आर्म भी काट दो। ठीक है, तो ये बस वो आर्म ही बनेगा, ऐसा नहीं कि ये पीस कट गया आर्म का तो ये स्टार फिश बन गया, ऐसा नहीं है।
ठीक है। इसका प्रत्येक पीस क्या करता है, ईच पीस न्यू या होल बॉडी को जनरेट नहीं करता है, बस जो पार्ट कटा है वही डेवलप होगा। ठीक, हमारे अंदर रीजनरेशन के प्रोसेस होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा फिंगर कट गया, हमारा हाथ कट गया तो वो फिर से हाथ बन जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, वो जो घाव है, वो कटा हुआ पार्ट है, वो रीजनरेट करेगा, टिश्यू बन जाएगा वहां पे, मतलब घाव भर जाएगा, तो वो रीजनरेशन प्रोसेस है। हमारे में कोई न्यू ऑर्गन नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे एक हाफ बॉडी को काट दो तो हम पूरी बॉडी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता हमारे अंदर। हमारे अंदर बहुत ही कम रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, अगर हम इसके कंपेयर स्पंज के तुलना में बात करें, और स्टारफिश में क्या, बस उसके आर्म को काटेंगे, आर्म ये कट गया इसका, तो कुछ दिन बाद इसका आर्म फिर से डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो ये है स्टारफिश में रीजनरेशन। उसी तरह लिजर्ड की बात करें, लिजर्ड हम लोग अपने घरों में आसपास भी देखते हैं। लिजर्ड की क्या होती है, टेल को कट जाती है, या हम लोग काट देंगे उसके टेल को तो उसकी टेल रीजनरेट करेगी। ऐसा नहीं है कि उसका कटा हुआ टेल, ऐसा नहीं है कि ये कटा हुआ टेल थोड़ा सा जो कटा गया है ये डेवलप कर जाए किसमें, लिजर्ड में, ऐसा नहीं है। बस जो पार्ट कटेगा वही रीजनरेट करेगा। ठीक, जो पार्ट कटेगा बस वही पार्ट रीजनरेट करके फिर से टेल बना लेगा। ऐसा नहीं कि वन पीस ऑफ द टेल फॉर्म अ न्यू होल बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी नहीं बनाता है। सबसे ज्यादा हम लोग किसमें पढ़े थे रीजनरेशन पावर होती है, हाइड्रा में होता है, हाइड्रा नहीं करे सॉरी, स्पंज में। उसके बाद एक और हम लोग पढ़ेंगे जिसमें सबसे ज्यादा हाई रीजनरेशन पावर होता है, मतलब उसकी भी बॉडी को कहीं से भी काटो और ईच पार्ट डेवलप करता है न्यू पेरेंट्स बॉडी में, उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले लेजर में देखते हैं, देयर टेल कैन बी रीजनरेट, मतलब इसकी बस टेल को आप कट करती, इसकी ऐसा नहीं है कि लेजर के नेक को काट दो, लीजर के स्टमक को काट दो, लीजर को यहाँ से काट दो तो न्यू लीजर्ड बन जाएगी, ऐसा नहीं। इसमें कोई पीस डेवलप नहीं करेगा। बस रीजनरेशन पावर कहाँ पे होती है इसकी, किस बॉडी पार्ट में, टेल में होती है। मतलब टेल कटेगा तो न्यू टेल का फॉर्मेशन हो जाएगा थ्रू माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे एक और एनिमल्स है, प्लेनेरिया। ठीक है, लोअर एनिमल्स है, एक उसकी होता है। ठीक है, प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया क्या होता है, प्लेनेरिया को कट करेंगे, प्लेनेरिया कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीस, ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जो अभी मैं जस्ट अभी बताई हूँ कि जो स्पंज में था, किसी भी एंगल से काटो, किसी भी पीस, कितना भी पीस करो उसका, और ईच पीस डेवलप कर रहा था न्यू ऑर्गेनिज्म। उसी तरह प्लेनेरिया में, इस प्लेनेरिया की क्या है, डायग्राम है, फिगर। ठीक है, और इस प्लेनेरिया को कितने पार्ट में काट रहे हैं हम लोग, कितना भी पीस कर दो, 1 2 3 4 5 6 कर दो। ठीक है, जितना भी पीस आप करोगे, 6 पीस करोगे तो 6 प्लेनेरिया डेवलप करेंगे, 4 पीस करोगे तो 4 प्लेनेरिया डेवलप होंगे। ठीक है, तो प्लेनेरिया कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीस, ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक, समझ में आया प्लेनेरिया। प्लेनेरिया मतलब देखिए, ये प्लेनेरिया मैंने इसको 3 पार्ट में कट किया, 1 2 एंड 3, 1 2 3। ठीक है, और 3 पार्ट डेवलप कर रहा है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म लाइक प्लेनेरिया। ठीक, सारे क्या बना दिए, प्लेनेरिया, इस पीस को काट किए और सारे ने मिलकर क्या बना, प्लेनेरिया। ठीक, तो ये रहा रीजनरेशन। अब इसको हम लोग बात कर, रीजनरेशन भी ऐसे बात कर सकते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है प्लेनेरिया में। अब रीजनरेशन को फर्स्ट रिपोर्टेड किस ऑर्गेनिज्म में किया गया था, हाइड्रा। तो रीजनरेशन होता है क्या, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रीगेन एंड रिकवर ऑफ द लास्ट बॉडी पार्ट। 2 वर्ड्स मिलकर बना होता है री एंड जनरेशन। री मीन्स होता है आगे, जनरेशन मीन्स प्रोड्यूस। और हम सारे एग्जाम्पल के थ्रू इस रीजनरेशन प्रोसेस को समझ चुके हैं, क्या क्या किस एनिमल में कैसे रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।